आदाब नाजरीन, मैं सन्नम एजाज। रात के बज चुके हैं 9:32-33 और ये वक्त है प्रोग्राम अब तक का। और अब तक में हम देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों से आपको रोशनास कराने की भरपूर कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर के कई मामला आते हैं। महबूबा मुफ्ती का तेज बयान भी है, कश्मीर में तुलबा का मामला भी है, हंगामा राई की खबरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले बता देते चले अच्छी खबर है, और ये अच्छी खबर जम्मू कश्मीर में IPL की शुरुआत भी हो सकती है। इस हवाले से जम्मू में जो लीजेंड्स क्रिकेट मैच हो रहा है, लीजेंड्स टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें आज जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हाई टी पे मुलाकात की। तो हाई टी पे इस मुलाकात के दौरान मनोज सिन्हा से दूसरे जो खिलाड़ी थे, तमन्नी प्रोग्राम कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का एक प्रोग्राम भी पेश किया गया। बड़ी तादाद में यहाँ मुकामी भी थे, सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद भी थे, और वो खिलाड़ी जो जम्मू में इस मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। और कुल मिला के जम्मू कश्मीर का सयाहत का, जम्मू कश्मीर का जो हमारा खेलों का शोबा है, वो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में IPL मुकाबलों की शुरुआत भी करवा रहा है। और IPL के लिए अब तक जम्मू कश्मीर में कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं मिला। और अब सरकार पहले फेज़ में ज़राए बता रही कि जम्मू में IPL के एक मैच करवा रही है, और उसके बाद श्रीनगर में भी जो स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, उसको बैन अवी मेयार का बनाने के बाद कश्मीर में भी मुकाबले कराए जाएंगे। ये IPL के खिलाड़ियों के हवाले से बातचीत। लेकिन आपको बताते चले स्काउट्स एंड गाइड्स से भी आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुलाकात की, और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि 63 लाख से ज़्यादा स्काउट्स और गाइड्स हमारी कौम में इत्तेहाद की मुतासिर कुन मिसाल भी हैं। और पिछले 70 सालों में इन्होंने नौजवानों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजबूत भी किया है। ये मनोज सिन्हा ने बताया कि स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम बेलूस तरीके से मुआशरे की खिदमत कर रही है, सलाहियतों की तामीर में हिस्सा ले रही है, और नौजवानों में नज़म और ज़बत के तहत लगन जैसे इक़दार को फ़रोग़ दे रही है। और इमदादी कार्रवाइयाँ या इमदादी काम जब होंगे तो तब उसमें बेमिसाल अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही थी। ये उनके साथ मुलाकात हुई है। और चलिए नाज़रीन, अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मुतालिक। ये दिसंबर का महीना आने वाला है, और दिसंबर के आते आते 3 बड़े ओहदेदारों के रास्ते साफ हुए, नए ओहदेदार आए। आपको बताते चलें रियासती पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह भी जा चुके हैं, उनकी जगह पे RR स्वैन नई जम्मू कश्मीर में पुलिस की कमान संभाल चुके हैं। IGP कश्मीर की जगह भी अब नए पुलिस के IGP आ चुके हैं। ताहम IGP को तब्दील किया जा चुका है, और जो दिलबाग सिंह हैं वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन तीसरे शख्स, या यूँ कहे जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें सबसे पावरफुल शख्स अरुण कुमार मेहता युकम दिसंबर को रिटायर होंगे, 31 को रिटायर होंगे। युकम दिसंबर को जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी ओहदे और राजदारी का हल्फ लेंगे। और अब की बार लगभग 18 सालों के बाद एक जम्मू कश्मीर के, या यूँ कहे कश्मीरी को मौका मिला है, और ये हैं अतुल डुल्लू। अतुल डुल्लू 1998 के IAS ऑफिसर हैं। IAS ऑफिसर अतुल डुल्लू का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जो 30 नवंबर को रिटायर होंगे, उसके बाद उसी वाले से मरकज़ वज़ारत दाखिला की तरफ से आज सुबह सुबह एक हुक्मनामा भी जारी हुआ, और बताया गया कि अरुण कुमार मेहता की रिटायरमेंट के नतीजे में अतुल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी के तौर पर नामजद मुकर्रर किया जाता है, और वो यकम दिसंबर 2023 को चार्ज संभालेंगे, और अगले अहकाम तक इस ओहदे पर फाइज भी रहेंगे। अतुल डुल्लू इससे पहले जम्मू कश्मीर में थे, कई अहम ओहदों पे रहे, और कई जगह पे मिसाली कारकर्दगी के हामिल भी रहे। उस दौरान उन्हें बीच में पिछले साल पावर मैनेजमेंट सेक्रेटरी के ओहदे पर मरकज़ में डेपुटेशन पे भेज दिया, लेकिन पिछले हफ्ते उन्हें वापस जम्मू कश्मीर भेजा गया था, और तब से ही अंदेशे या ख्याल किया जा रहा था कि उन्हें नया चीफ सेक्रेटरी तैनात किया जाएगा। वो जम्मू कश्मीर में सेहत एंड मेडिकल एजुकेशन के फाइनेंशियल कमिश्नर के ओहदे पर भी फाइज रहे, महकमे ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रहे। और आपको ये बताते चलिए, वाह कश्मीरी पंडित हैं, कुलगाम के कलम गाँव से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद 60 के अशरे में, 60 के साल में श्रीनगर मुंतकिल हुए थे, और फिर उसके बाद तबे के आसपास में वो दिल्ली भी मुंतकिल हुए, और आजकल वहीं पर रिहाइश पजीर भी हैं। 30 नवंबर 2023 को अरुण कुमार मेहता मुलाजमत से सख्तबदोश हो रहे हैं, और उसके बाद अरुण कुमार की जगह पे अब चीफ सेक्रेटरी के तौर पे अतुल डुल्लू होंगे। और आपको बताएं BR सुब्रमण्यम की जगह पे ही जो है यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी जो पिछले हैं अरुण कुमार, उन्होंने ओहदा संभाला था। तारीख याद रखेगी, तारीख लिखी जाएगी, कैसे इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में हालात पे नज़र रखी, किस तरह के मामला रखे, वो सब नज़र पे रखी जाएगी। लेकिन एक बात यकीन से कही जाती है कि अतुल डुल्लू
जम्मू कश्मीर की ज़ुबान भी जानते हैं, कल्चर भी जानते हैं, यहाँ के लोगों का मिजाज भी जानते हैं। तो जब सब चीज़ें जानते होंगे तो तब कोई मुश्किल नहीं होगा उन्हें, और लोगों को एक फील, एक एटमॉस्फेयर भी फील होता है कि कोई उनकी ज़ुबान जानता है, कोई उनका कल्चर जानता है, और कोई साफ तौर पे जब उनको अपनी ज़ुबान में बात करता है तो लगता है कि कोई अपना है। तो आज कश्मीर वादी में हर जगह पे, या यूँ कहें शहर श्रीनगर के गली नुक्कड़ पे जो अतुल डुल्लू है उनके बारे में बताया जा रहा था कि अपना है। देखते हैं अपना क्या करता है। चलिए, आप देख रहे हैं अब तक, मैं सनम एजाज हूं, और अब तक में अब अगला पड़ाव जम्मू कश्मीर के हालात में, और कुछ बवाल जो हमें दो जगहों पे देखने को मिला। परसों का बवाल, उस पर बहस जारी है, लेकिन कल रात गए शाम गए का बवाल, और यही पिछली तस्वीरें, कल शाम गए की तस्वीर। NIT श्रीनगर में कुछ जज्बात की बात हुई, उसके बाद एहतजाजी मुजाहरे हुए, और उस वक्त पुलिस ने बरवकत कार्रवाई की, और माहौल को पुरअमन करने के लिए IGP कश्मीर ने उस वक्त मौके पर भी गए। पुलिस ने भी तलबा से भी बात की, यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी सामने आई, और यकीन दहानी कराई कि जो भी इस मामले में मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कैफ किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और NIT के रजिस्ट्रार की जानिब से भी तहरीरी तौर पर यह बताया गया कि इस ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो नाशाइस्ता अल्फाज का जिम्मेदार है। पुलिस स्टेशन नगीन में FIR भी दर्ज हुई, और आपको बताते चलें इसी हवाले से पुलिस ने कल भी ट्वीट भी किया, और जम्मू कश्मीर के IGP ने कल शाम ही हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव जो बातचीत है, उस बातचीत में उन्होंने हमें बताया था कि किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज भी कुछ जगहों पे, कुछ स्कूलों में, कुछ कॉलेजों में कुछ सूरत हाल जो है ज़रा उस तरह की नहीं रही। कुछ NIT में तलबा ने क्लासेस का बायकाट भी किया, कुछ कॉलेजों में हल्के फुल्के मुजाहरे भी हुए। ये मुजाहरों की खबरें वादी कश्मीर से आई। चूँकि मामला ज़रा संजीदा है, संगीन मामला है, तो इस मामले पर ये सब कुछ हमें देखने को मिला। ये कल का पहलू, लेकिन आज के एक और पहलू है जो पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। और कल से लेकर आज तक के पहलू में आपको बताते चलें कि आपको NIT का मामला याद होगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता, मुसीबत कश्मीरी स्टूडेंट्स को आई, कहीं गुस्सा, कहीं जज्बात, कहीं मजाक, और सारे जज्बात मजाक के बीच में ज़बान पे कंट्रोल नहीं, तो फिर बात बढ़ती गई। पुलिस स्टेशन पहुंची, बच्चे लॉकअप पहुंचे, और उन स्टूडेंट्स की तरफ से अब ये भी है कि उनकी ज़िंदगी, फ्यूचर करीबन ख़त्म हो चुका है, और ये बातें जम्मू कश्मीर में हर तरफ से बताई जा रही हैं। आज गांदरबल में उन बच्चों के वालिदैन भी आए हुए थे, और गांदरबल में इन बच्चों ने आज हमारे साथी सलीम आनी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि गलती हुई है, गलती की माफ़ी है, हर गलती की सज़ा नहीं है, कुछ गलतियों पे हमदर्दाना गौर करने की ज़रूरत भी होती है। और ये वादी कश्मीर में हर जगह पे बताया जा रहा है। और क्योंकि साफ जाहिर है ये बच्चे हैं, 7 के करीब बच्चे, कल ये हमारे डॉक्टर होंगे, हमारी माशरे का बेहतर से बेहतर ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और अगर आज इस बात पे, ऑस्ट्रेलिया की हार जीत पे, हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच पे अगर इनके खिलाफ इस तरह का कदम उठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम आने वाले वक्त में एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे IAS, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट से महरूम भी हो सकते हैं। हो सकता है इनमें से कल कोई IAS IPS क्रैक कर जाए और ये दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। तो आज ये बहुत से लोग बता रहे थे, वालिदैन भी बता रहे थे कि हम लिख के दें, हम तैयार हैं, हमसे जो कुछ भी लिखवाया जाएगा। तो हम पुलिस की तरफ से भी ये खुशखबरी ही हम इसे कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है पुलिस की तरफ से, और इनके मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पुलिस हल्कों से, पुलिस ज़राया से खबरें मिल रही है कि एक पॉजिटिव नोट वहाँ से लिया जा सकता है। ज़रा उन वालिदैन की सुनिए, उसके बाद हम ज़रा इसी मुद्दे को थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चों ने गलती की है, हम जो सभी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम ये मानते हैं कि इन्होंने गलती की हुई है, क्योंकि अभी जो है यंग ब्लडेड है, तो ये हमें मानना चाहिए कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के खिलाफ ये बोलना हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने पुलिस डिपार्टमेंट जो है, हमने उनको अप्रोच किया था, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बच्चे हैं इनका अभी कैरियर स्टेक पे हैं, ठीक है, तो आपसे जितना भी पॉसिबल वे आउट हो सके कि इन पे थोड़ा सा जो FIR लॉन्च हुआ है इन पे नरमी बरती जाए। तो उन्होंने भी हमें एश्योर।
ये बच्चों की बात, और साफ जाहिर है बच्चों के मामले में कभी मासूम बच्चे होते हैं, नादान बच्चे, तो और ये उम्र का तकाजा भी होता है। इस उम्र में सब ने लड़कपन में सब ने लड़कपन किया है, शरारत की है, कभी कभी शरारत भी होती है। और ये ज़रूरी नहीं है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के अहदेदार भी ये याद रखें, हो सकता है उन्होंने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौरान बड़ी शरारतें की होगी, रैगिंग वगैरह सब कुछ किया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे कहीं न कहीं पॉजिटिव रिस्पांस की ज़रूरत है। और यही मामले पे मेरे साथी सलीम वानी हैं। बहुत शुक्रिया सलीम मुझे ज्वाइन करने के लिए। सलीम, आप इस स्टोरी को पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे, बताइएगा सलीम, क्या पुलिस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस अब देखने को मिल रहा है? यानी पॉजिटिव रिस्पांस मतलब कि पुलिस इस सारे मामले को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखने वाली है? देखो सनम, जो पिछले 5 दिन से ये जो न्यूज है कि 7 लड़कों के ऊपर जो अनफॉलो पर्चा लगा था नागबल चौकी में, जब यहाँ पे जो पंजाब का जो लड़का था सचिन, उसने कंप्लेंट डाली थी कि इन्होंने ऐसा किया। तो उसके बाद पिछले 3 दिन से आपने देखा लगातार, जो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, सिविल सोसाइटीज हो, या बाकी सारी जो कश्मीर की कम्युनिटी है, उन्होंने ये कहा था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, डीजी आर स्वैन से कि इन बच्चों को गलती होगी, अब इनको नजरअंदाज, ये इनको माफी देने की जरूरत है। क्योंकि ये पीबीएससी जो ट्रेनिंग करते हैं, इन्होंने नीट का जो एग्जाम पास किया है, वो इस यहाँ पे इस एग्जाम को पास करने के बाद ही इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया था। तो अगर इसमें इनको जो ये पर्चा लगा तो इनको खिलाफ खतरनाक इल्जाम जो लगे हैं, तो इनका फ्यूचर खराब होगा। लेकिन आज सुबह जो फैमिली मेंबर्स है, इनके जो 7 बच्चे हैं, इनके सारे 7 फैमिली मेंबर्स के जो पेरेंट्स हैं, जो गांधरबल एसएसपी ऑफिस पहुंचे, और उसके बाद जब वहां पे पुलिस अफसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स थे वहां पे, उनके मिलने के बाद इन्होंने मेरे साथ बात की। उन्होंने कहा कि हमको पुलिस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, और पुलिस ने ये आश्वासन क्या कहते हैं, पुलिस का रिस्पांस तो ठीक है, जरा क्या कहते हैं? क्योंकि मुझे कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि आर स्वैन जो पुलिस चीफ हैं हमारे, उनने इस मसले में बड़ा सीरियस लिया और वो चाहते हैं कि इन बच्चों को रियायत मिले। आपके जरा क्या कहते हैं? बिल्कुल वही तो हम कहता है कि जिस हिसाब से मैंने पेरेंट्स के साथ बात की, जब वो एसएसपी ऑफिस गांधरबल से निकले, उन्होंने मेरे साथ बात की, और उनके माथे पे एक खुशी का एक लहर भी थी। क्योंकि आज पहली बार उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे अफसरान को आज तक मिले पिछले 5 दिन में, लेकिन आज हमको लगा कि पुलिस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, और उनको ये कहा गया कि जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी इस पर्चे को हम उनको मदद करेंगे, और इनका फ्यूचर जाया नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया, फ्यूचर जाया नहीं होगा। अच्छी उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं मुझे मेरे साथी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी मेरे साथी, और बहुत शुक्रिया की खबर, अच्छी खबर बताई कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, और जो हमें जरा बता रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है। ठीक है, इन बच्चों से गलती हुई है, जोश है, जज्बात है, ये सब कुछ है, लेकिन इस सब के बीच में एक पॉजिटिव जो एक ह्यूमन बिहेवियर होता है वो दिखाया जा रहा है। और जहाँ आम लोग भी इस पर बात करें, लेकिन मैं बच्चों से भी बात करना चाहूँगा, उन्हें भी बताना चाहूँगा कि आपको जोश के साथ होश का ख्याल रखना चाहिए, जज्बाती ना बने, और कानून के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो खिलाफ कानून काम है उससे दूर रहने की कोशिश करें। आप जब पढ़ लिख के कुछ बन पाएंगे तब अपने जज्बात बताइए, तब आप बता सके, तब टर्म्स डिक्टेट करिए। अभी आप बच्चे हैं, अभी आपको पढ़ना है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से भी आपको बताते चले, शाम गए पुलिस ने एक ट्वीट भी जारी किया, और पुलिस ने इस ट्वीट में इसी तरह के अल्फाज बताए हैं। और पुलिस के इस ट्वीट में, आबिद जरा पुलिस का ट्वीट भी दिखा दे अगर आपके पास है वो। उस ट्वीट में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि ये जो मामलात हैं जो आप शेयर करते हैं, जो आप अपने सोशल मीडिया पे ये सब कुछ करते हैं, उससे आप ख्याल रखिए कि वो आप सही काम नहीं करते, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। आप अच्छी बात को शेयर करिए, पुलिस उस चीज़ पे आपको नहीं रोकती है, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर साफ जाहिर है आपके लिए बहुत मामला संगीन हो सकता है। ये पुलिस का कहना है, और बाज़ाब्ता तौर पे जो सोशल मीडिया के पेज हैं उनसे बताया गया है कि प्रोवोकेटिव जो है, जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं उसको शेयर ना करें। चलिए, ये एक पहलू तस्वीर का, और इसी तस्वीर का हम दूसरा पहलू भी सामने रखे हुए हैं। लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा हम लेंगे, रात के 10 बजने में 10 मिनट अभी बाकी है। तजारती वक्फे के बाद वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि तेवर आज बड़े तेज थे, बयान भी बड़े तेज थे। ये तेवर, ये बयान, ये किसके तेज थे? हमारे तो नहीं थे,
लेकिन देखिएगा ज़रूर। अब तक अभी ब्रेक के बाद